फिल्ट्रेट होके ब्लड जाएगा। कैसा ब्लड जाएगा? फिल्ट्रेट होके। इतना समझा? इतना समझा? अब यहाँ से ब्लड आ रहा है किडनी में गया, राइट। अब यहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ गया? किडनी में गया। अब यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो किस में गए? किडनी में गए। अब जब ये किडनी के अंदर जब ब्लड गए ना, अब मैंने क्या करा, एक किडनी को यहाँ पे जूम करके बनाया। अब हम लोग ये किडनी को देखते हैं। ओके, एक किडनी लिए और उसको क्या करे, जूम करके थोड़ा अच्छे से बनाए। जैसे ही जूम करके बनाए ना उसको, हम लोग ने यहाँ पे क्या देखे कि ये किडनी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इट इज क्या है? ये क्या है? यूरेटर है। ये क्या है? यूरेटर है। ओके, अब ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग ने बताया था क्या? ये पैरामिड्स, राइट। ये क्या है? पैरामिड्स। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये पैरामिड्स है। और अभी हम लोग ने इसको क्या करे, अब ये पैरामिड को यहाँ पे थोड़ा जूम करके बना रहे हैं। ये पैरामिड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जूम करके बना रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, इट इज ऑल्सो यूरेटर। ये क्या है? यूरेटर। ये क्या है? यूरेटर। ओके, अब यहाँ पे ये यूरेटर है और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये है माइनर कैलिक्स। ये क्या है? माइनर कैलिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इसको थोड़ा सा देखे थे, माइनर कैलिक्स। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे इट इज अ मेजर कैलिक्स। यहाँ पे जो बनेगा, ये क्या बनेगा? मेजर कैलिक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ में नहीं आता है कौन सा माइनर कैलिक्स है कौन सा मेजर कैलिक्स है। इट इज मेजर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन हो रहे हैं? पैरामिड्स में ओपन हो रहे। कहाँ पे ओपन हो रहे? पैरामिड्स में ओपन हो रहे। ओके, यहाँ पे इतना दिखा, इतना दिखा। और ये जो पार्ट दिख रहा है ना बेटा, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं पेल्विस। इसको क्या बोलते हैं? पेल्विस। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे फ्लो ऑफ यूरिन समझ में आएगा कैसा क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है? पिरामिड है। ये क्या है? पिरामिड है। पिरामिड के पास कौन पहले ओपन हो रहा है? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से कौन ओपन हो रहा है? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स यहाँ जो दिख रहा है माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स में ये जो पूरा एरिया है इसको क्या बोलते हैं? पेल्विस। अच्छा ठीक है, ये पेल्विस। अब यहाँ से क्या पास हो रहा है? यूरेटर। यहाँ से क्या पास हो रहा है? यूरेटर। ओके, सिर्फ यहाँ से यूरेटर ही पास होगा क्या? नहीं ना, यहाँ से हम लोग ने देखा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? एओर्टा भी आ रहा है और वेना कावा भी आ रहा है, यानी दोनों चीज आ रही है। एओर्टा भी एंटर कर रहा है और वेना कावा भी क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। तो यहाँ से ब्लड वेसल्स भी एंटर कर रही है। ब्लड वेसल्स एंटर भी कर रही है, ब्लड वेसल क्या हो रही है? एग्जिट भी हो रही है। यहाँ पे ब्लड वेसल एंटर भी कर रही है ये पार्ट से। यहाँ से यूरेटर क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। ब्लड वेसल्स एंटर करेगी और ब्लड वेसल्स क्या करेगी? एग्जिट करेगी। इतना समझा? तो ये जो पार्ट है ना, जहां से यूरेटर भी निकल रहा है, ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है, ब्लड वेसल्स एग्जिट कर रही है, ये पार्ट को बोलते हैं हीलम। क्या बोलते हैं? हीलम। इतना समझा? हीलम। ये एक एक लेबलिंग याद होनी चाहिए, टिप पर होनी चाहिए एक एक लेबलिंग। लेबलिंग को देख रहे हैं हम लोग। ये जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे? हीलम। अब हम लोगों ने क्या करे, अब ये पैरामिड्स को, अब ये पैरामिड्स जो था ना, उसके अंदर देखते क्या होता है। पैरामिड्स देखे, इसके अंदर हम लोग को एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। याद करो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने लास्ट में एक डायग्राम देखा था। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में हम लोग ने क्या देखे थे? एक डायग्राम देखे थे, ये वाला डायग्राम सिर्फ। और ये वाले डायग्राम में सारी की सारी लेबलिंग करे थे सर। वो डायग्राम को ही हम लोग ने ओपन करके यहाँ पे बनाया ताकि तुम लोगों को क्या हो, अच्छे से समझ में आए। लेकिन बना के मतलब नहीं है तुम्हारे लिए, राइट। पढ़ते लिखते तो हो नहीं कुछ भी। यूरेटर, इट इज यूरेटर। यूरेटर क्या कर रहा है? यहाँ से एग्जिट कर रहा है। यहाँ पे ब्लड वेसल एंटर करेगी, ब्लड वेसल्स एग्जिट करेगी। ये ओपनिंग को क्या बोलेंगे? हीलम। जो पॉइंट से ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है, ब्लड वेसल्स एग्जिट कर रही है और यूरेटर पास आउट हो रहा है, दैट्स पॉइंट कॉल्ड एज हीलम। दैट्स पॉइंट कॉल्ड एज हीलम। अंडरस्टूड? इतना समझा? फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे यहाँ पे क्या होता है? पेल्विस है। यहाँ पे क्या है? पेल्विस है। पेल्विस के ऊपर क्या है? माइनर कैलिक्स। पेल्विस के ऊपर क्या है? माइनर कैलिक्स। फिर क्या है? मेजर कैलिक्स। फिर उसके बाद क्या है? पैरामिड्स। फिर उसके बाद क्या है? पैरामिड्स। ओके, पैरामिड्स को जब हमने अच्छे से देखे तो उसके अंदर देखे हम लोग को एक नेटवर्क दिख रहा था, डेंस नेटवर्क, एकदम डेंस नेटवर्क दिखा। वो डेंस नेटवर्क किसका डेंस नेटवर्क था? नेफ्रॉन का। किसका डेंस नेटवर्क था? नेफ्रॉन का। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ईच किडनी, हर एक किडनी में कितने मिलियन नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं।
1 मिलियन नेफ्रॉन। एंड व्हाट इज अ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन होता है क्या है, किससे कहते हैं नेफ्रॉन, अभी वो समझते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक सबको समझा किडनी के बारे में, यहाँ तक समझा। ठीक है, हम लोग ने खाली वो किडनी को जूम 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 करके देख, अब बस अब हम लोग नेफ्रॉन को थोड़ा जूम करके देख रहे हैं। अब किसको जूम करके देख रहे हैं? नेफ्रॉन को। देखो इतना माइन्यूट चीज है बेटा, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, 1 मिलियन नेफ्रॉन। ओके, अब हम लोग ने पहले किसमें थे? किडनी थी, किडनी वैसे ही इतनी सी है। ओके, अब किडनी के अंदर हम लोग ने क्या क्या देखे? इतने सारा यूरेटर है, फिर माइनर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स है, पेल्विस है, फिर पिरामिड्स है। अब वो पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन है, वो पिरामिड्स के अंदर क्या है? नेफ्रॉन है, और डेंस नेटवर्क का जाल है नेफ्रॉन के। अब वो एक नेफ्रॉन को हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हैं। Okay, now what is nephron? Nephron, it is a structural and functional unit of kidney. क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी वो क्या करती है? किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? नेफ्रॉन। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का काम क्या है पहले ये बताओ? ब्लड को फिल्ट्रेट करना। ब्लड को क्या करना? फिल्ट्रेट करना। ब्लड के अंदर हम लोग को पता है क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। और वही जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हम लोग को क्या करना है? बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना है। तो वो बॉडी के बाहर कौन एक्सक्रीट करेगा? ब्लड में, वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ब्लड में से क्या करना पड़ेगा? फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर मुझको चाय चाहिए तो मुझे चाय में चाय पत्ती तो हम लोग खाएंगे नहीं, चाय पत्ती को पियेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे? पहले चाय को फिल्ट्रेट करेंगे ना, चाय छन्नी के थ्रू फिल्ट्रेट करेंगे, चाय जो आ जाएगा उसको क्या करेंगे? हम लोग पियेंगे। वैसे ब्लड में हम लोग को वेस्टेजल चाहिए नहीं, तो उसको वेस्ट को निकालने के लिए कौन वर्क करता है? किडनी। और किडनी के अंदर कौन वर्क करता है? नेफ्रॉन। किडनी के अंदर कौन फंक्शन करता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इट इज अ फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। समझा? इतना समझा? ठीक है, अब तुम लोग को स्टार्टिंग में एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है? विजिबल है कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टार्टिंग का पार्ट में। It is that's called as glomerulus. Okay, that's called as glomerulus, and this one is Bowman's capsules. Okay, यहाँ पे ध्यान दो, जो ऊपर का यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे डेंस नेटवर्क का जाल होता है, डेंस नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। और ब्लड वेसल्स का क्या होता है? एकदम डेंस जाल होता है। और ये ब्लड वेसल्स में क्या फिल्टर होता है? ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है। ये ब्लड वेसल्स में क्या फिल्टर होता है? ब्लड फिल्टर होता है। अब ये ब्लड जो है ना फिल्टर होके यहाँ पे आता है। ब्लड कहाँ पे आ रहा है? ये बोमन्स कैप्सूल में। कहाँ पे आ रहा है? बोमन्स कैप्सूल। अब जब यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल के बाद तुम लोग को यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा होगा, कॉइल हुआ पार्ट, कॉइल पार्ट दिख रहा है। ये कॉइल पार्ट को बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं? PCT. Okay, what is the full form of the PCT? Proximal convoluted tubules. Proximal convoluted tubules. Okay, अब उसके बाद ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। ओके, यहाँ पे मैं इसको लेबलिंग कर देती हूँ, लूप ऑफ हेनले, LH, लूप्स ऑफ हेनले। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगेन कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगेन कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको बोलते हैं DCT। क्या बोलते हैं? DCT। ओके, अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। और DCT का फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सब तुम लोग ने पढ़े होंगे 9th या 10th में, याद आ रहा है? सब 9th या 10th में पढ़े होंगे। तो ये क्या है? ग्लोमेरुलस, ये बोमन्स कैप्सूल, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? लूप्स ऑफ हेनले, लूप्स ऑफ हेनले, शॉर्ट फॉर्म में LH बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है अगेंस्ट कॉइल है, इसको क्या बोलते हैं? DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ ये एक पार्ट दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ट्यूब दिख रहा है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब हम लोग एक एक के बारे में देखेंगे, कौन से टिश्यू से मिलके बनते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, कौन से टिश्यू से मिलते बनते हैं, क्या काम है, लोग कौन सा फंक्शन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, हर एक एक के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये नेफ्रॉन है, ये ओवरऑल क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या क्या होता है इतना समझा?
फास्ट बोल के लो, नेफ्रॉन में क्या क्या होता है। नेफ्रॉन के ऊपर के पार्ट को पहले हम लोगों ने देखिए ग्लोमेरुलस, ये पार्ट को क्या बोल रहे हैं, बोमन्स कैप्सूल। ये पार्ट को क्या बोल रहे हैं, बोमन्स कैप्सूल। नाउ इट इज पीसीटी, नाउ इट इज लूप्स ऑफ हेनले, एलएच। दिस इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। इतना समझा? इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ओके, अब हम लोग ने क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे ना ये नेफ्रॉन का जो ये पार्ट है ना, उसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब नेफ्रॉन के ये पार्ट को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, ये पार्ट को अभी हम लोग देखे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ओके, ग्लोमेरुलस। थोड़ा मैं ग्लोमेरुलस यहाँ पे ध्यान दो, इट इज अ ग्लोमेरुलस और इट इज बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल दोनों को मिला के, ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल को मिला के बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। माल्फिजियन बॉडी, ओके। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को मिला के क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी। ओके, इतना समझा? ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल को मिला के क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी। ओके, इतना हम लोग ने खाली ना अभी लेबलिंग देखे। अभी हम लोगों ने क्या देखे, सिर्फ लेबलिंग देखे। पहले किडनी की लेबलिंग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, किडनी को जूम करे। अभी लेबलिंग को समझ रहे हम लोग, अभी सिर्फ किसको समझ रहे हैं, लेबलिंग को समझ रहे हैं। अभी जैसे इसको जूम करे हम लोग ने, फिर देखे यहाँ पे पैरामिड्स होता है, यूरेटर होता है। अब ये यहाँ से जहाँ से यूरेटर निकल रहा है और ब्लड वेसल्स एक्सक्रीट एंड एग्जिट हो रही है, तो हम लोग वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, हीलम बोल रहे हैं। फिर माइनर, मेजर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स, फिर उसके बाद पैरामिड्स, पैरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन। अब वो नेफ्रॉन के अंदर देखिए, नेफ्रॉन के अंदर डेंस नेटवर्क का जाल है, ब्लड के वेसल्स का डेंस नेटवर्क का जाल है, वो पार्ट को हम लोग बोले ग्लोमेरुलस। और फिर उसके बाद एक ग्लोमेरुलस के पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक आप लोग उसको बोमन्स कैप्सूल्स क्या बोल रहे हैं, बोमन्स कैप्सूल। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीसी बोलते हैं। ओके, फिर यहाँ पे एक कॉइल ट्यूब दिख रहा है, एक कॉइल दिख रहा है ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप्स ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। फिर हम लोग ने क्या करे, इतने पार्ट को थोड़ा जूम करके यहाँ पे बनाया। अब जब यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट को क्या बोले थे हम लोग ने, ग्लोमेरुलस, इसको क्या बोले, बोमन्स कैप्सूल। अब ये दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, माल्फिजियन बॉडी। क्या बोल रहे हैं, माल्फिजियन बॉडी। लेबलिंग समझी सबकी, सबकी लेबलिंग समझी। हर एक डायग्राम की क्या देखनी है, लेबलिंग देखनी है। यहाँ तक का हम लोग ने समझ लिए, यहाँ तक का समझ लिए कि क्या क्या होता है। यहाँ पे नेफ्रॉन में लेबलिंग देखिए। अब यहाँ से समझते हैं, मैं यहाँ पर समझ क्या दो। हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक आर्ट्रियोल एंटर कर रही है, एक आर्ट्रियोल एंटर कर रही है और एक आर्ट्रियोल क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है। एक आर्ट्रियोल क्या कर रही है, एंटर कर रही है, और एक आर्ट्रियोल एग्जिट कर रही है। जो आर्ट्रियोल एंटर करती है ना, एंटर करती है, एंटर के समय यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं ना, आना आ रही है, जो इसमें ना कंफ्यूजन होता है कि कौन सी आर्ट्रियोल एंटर कर रही है, कौन सी आर्ट्रियोल एग्जिट कर रही है। तो जो आर्ट्रियोल एंटर कर रही है उसको ए फरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए फरेंट। और जो एग्जिट कर रही है, एग्जिट कर रही है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ई फरेंट। इसको क्या बोलते हैं, ई फरेंट आर्ट्रियोल। ओके, जो आर्ट्रियोल ये ग्लोमेरुलस में एंटर कर रही है उसको ए फरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, और जो आर्ट्रियोल एग्जिट कर रही है उसको क्या बोलते हैं, डीफरेंट आर्ट्रियोल। तो क्या यहाँ पर क्या दो, जो ए फरेंट आर्ट्रियोल ना उसका डायमीटर ना थोड़ा ज्यादा होता है। डायमीटर पता है, डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। ए फरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। जब कोई चीज, किसी चीज का डायमीटर ज्यादा है और वहां से फ्लूइड पास आउट हो रहा है, तो मुझे बताओ डायमीटर ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर प्रेशर कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। प्रेशर यहाँ पे क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ए फरेंट आर्ट्रियोल में प्रेशर कम होता है क्योंकि ए फरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या है, ज्यादा है। अब इसके कंपैरिजन में ई फरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है, उसके कंपैरिजन में पतली होती है, थीन होती है। अब जब यहाँ पे ये थीन है, अब यहाँ पे ये थीन है और यहाँ पे फ्लूइड पास आउट कर रहा है, यहाँ से फ्लूइड क्या कर रहा है, पास आउट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इतना समझा। जो ब्लड लेकर आ रही है वो ए फरेंट आर्ट्रियोल, जो
अब ये ग्लोमेरुलस, अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे ये इफरेंट आर्ट्रियोल बनी। अब ये फॉर्म कैपिलरीज क्या बनी, इफरेंट आर्ट्रियोल। अब यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पे हम देख के लेते हैं। जब यहाँ पे ब्लड आता है ना बेटा, प्रेशर पे जब ब्लड आता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेट होता है। यहाँ पे ब्लड क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। और वो कहाँ पर जाता है, बोमन्स कैप्सूल में। कहाँ पर जाता है, बोमन्स कैप्सूल में। तो ये जो बोमन्स कैप्सूल है ना, यहाँ पे जो इसकी वॉल है ना, ये जो वॉल ये बनती है स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल से मिलके। किससे मिलके बनती है, सिंपल स्क्वायर। ये वॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल, वॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ये पूरे में बना लो क्या आप लोग। ये क्या डिनोट कर रहा है, क्या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। ओके, दो वॉल होती है, एक इनर वॉल है और एक आउटर वॉल है। एक इनर वॉल है और एक आउटर वॉल है। तो यहाँ पे जो वॉल होती है ना, इसमें ना एक फोटोसाइट देखने के लिए मिलता है। इसमें ना फोटोसाइट, यहाँ पे ना एक स्लिट होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ना वॉल बना रही हूँ। इसकी वॉल कुछ ऐसी होती है, इसकी वॉल ना कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ पे बीच बीच में तुम्हें स्लिट दिख रहा है, मतलब एक स्लिट दिख रहा है यहाँ पे बीच बीच में। यहाँ पे बीच बीच में जो स्लिट दिख रहा है, यहाँ से क्या होता है ना, ब्लड फिल्ट्रेट होता है। यहाँ से ब्लड क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। इसको क्या बोलते हैं, फोटोसाइट्स है। क्या बोलते हैं, फोटोसाइट्स को क्या बोलते हैं, फोटोसाइट। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ऐसा और एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऐसा। ओके, फिर दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा, फिर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो बीच बीच में हम लोग को क्या देखने के मिल रहा है, यहाँ कुछ स्लिट देखने के लिए मिल रहा है, जो जिसमें से क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसाइट्स। क्या बोलते हैं, फोटोसाइट्स। ये किसमें देखने के लिए मिल रहा है, बोमन्स कैप्सूल में मिल रहा है। किसमें देखने के लिए मिल रहा है, बोमन्स कैप्सूल। अब बोमन्स कैप्सूल किसमें कंटिन्यू होती है, बोमन्स कैप्सूल कंटिन्यू होती है पीसीटी में। किसमें कंटिन्यू होती है, पीसीटी में। अच्छा, ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये रीजन, इसको नेक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेक रीजन। ओके, अब यहाँ पे देखने के लिए मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल टिश्यू पता है सबको, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, मैं सारे टिश्यू के बारे में पूछूंगी, वहाँ पे कौन सा टिश्यू देखने के लिए मिल रहा है। बोमन्स कैप्सूल में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू देखने के लिए मिल रहा है। दो लेयर है वहाँ पे, इनर लेयर है, आउटर लेयर। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, विस्टर्न लेयर। यहाँ पे फोटोसाइट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, फोटोसाइट देखने के लिए मिल रहा है, जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। ब्लड का क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। अब ये किस में कंटिन्यू होता है, पीसीटी में कंटिन्यू होता है, जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये जो स्टार्टिंग का रीजन होता है ना, उसको नेक रीजन बोलते हैं, जिसके अंदर क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। रीजन क्लियर, रीजन क्लियर। अब ये किसमें कंटिन्यू होगा, पीसीटी। किसमें कंटिन्यू होगा, पीसीटी में। ओके, पीसीटी में क्या होता है, इसका फंक्शन देखेंगे अभी। अब ये पीसीटी किसमें कन्वर्ट होती है, लूप ऑफ हेनले में। पीसीटी किसमें कन्वर्ट होती है, लूप ऑफ हेनले में। तो यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये लूप ऑफ हेनले को इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये लूप ऑफ हेनले को क्या बोलते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले कंटिन्यू होता है किसके अंदर, डीसीटी में। किसमें कंटिन्यू हो रहा है, डीसीटी। और ये डीसीटी किसके अंदर कंटिन्यू होती है, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट से, अब ये कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन आगे जॉइंट होते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन आगे क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। और ये नेफ्रॉन, अब ये कलेक्टिंग डक्ट से जॉइंट, अब ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे आके ओपन होगा, यहाँ पे जाना। अब ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगा यहाँ पे आके, माइनर कैरिक्स में। और माइनर कैरिक्स मेजर कैरिक्स में अब वो पेल्विस को ओपन होगा, और वो किसमें, हिलन के थ्रू कहाँ पे पास आउट हो जाएगा, यूरेटर में पास आउट हो जाएगा। कितना समझा, कितना समझा। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे आके ओपन हो रहा है, यहाँ पे आके ओपन हो रहा है। पैरामिड्स में ओपन हो रहा है, अब ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, माइनर कैरिक्स, मेजर कैरिक्स, पेल्विस, यूरेटर। अब ऐसे क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। अब यूरिन का क्या हो रहा है, ऐसे पास आउट हो रहा है। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के लिए हम क्या पहले देखेंगे, कहाँ पे आया, एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल से पीसीटी, फिर उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ
एनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ एनले, फिर डीसीटी, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे आके ऊपर हो रहा है? मेनली हम लोग यहाँ पे देखा कलेक्टिंग डक्ट पिरामिड्स, पिरामिड्स कहाँ पे ऊपर हो रहा है? माइनर, फिर मेजर, फिर पेल्विस, फिर यूरेटर। इजंट क्लियर? इजंट क्लियर? ये हम लोग क्या देख रहे हैं? पैसेज ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ तुम लोग को बताई थी, यहाँ के ऊपर के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ऊपर के पार्ट के क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। याद है पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में? ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इनर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इनर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला। अब देखो क्वेश्चन आता है कि कौन नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है और नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट मेडुला के अंदर होता है। तो यहाँ पे ये नेफ्रॉन है, इट इज अ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है? कॉर्टेक्स समझा रहे किसे कहते हैं? कॉर्टेक्स समझा रहे किसे कहते हैं? तो कॉर्टेक्स के अंदर ये होता है, इसको मैं माल्फिजियन बॉडी बोल सकती हूँ, इसको मैं माल्फिजियन बॉडी बोल सकती हूँ। पूरा पूरा लिखने से अच्छा मैं माल्फिजियन बॉडी लिख देती हूँ यहाँ पे, माल्फिजियन बॉडी। ओके, सेकेंड थिंग, माल्फिजियन बॉडी के बाद पीसीटी होता है प्लस पीसीटी प्लस डीसीटी होता है, डीसीटी। ये किसके अंदर होते हैं? कॉर्टेक्स के अंदर। बेटा क्वेश्चन आता है विच पार्ट इन अ कॉर्टेक्स, मतलब कौन कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में? तो कौन सा पार्ट होता है? माल्फिजियन बॉडी। माल्फिजियन बॉडी में कौन कौन आएगा? ग्लोमेरुलस है, ओवस कैप्सूल, माल्फिजियन बॉडी। और पीसीटी है, डीसीटी किसके अंदर है? कॉर्टेक्स के अंदर। अब मेडुला के अंदर क्या क्या होता है? इन अ मेडुला, मेडुला के अंदर क्या क्या होता है? क्या क्या बच गया? लूप ऑफ एनले बचा, लूप ऑफ एनले प्लस कलेक्टिंग डक्ट। वेरी गुड। किसके अंदर होता है? मेडुला के अंदर। ये किसके अंदर होता है? मेडुला के अंदर। अच्छा ये समझा, ये पॉइंट समझा, ये कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पॉइंट समझा। एक बार वापस से देखते हैं, यहाँ पे क्या है? कॉर्टेक्स के अंदर माल्फिजियन बॉडी है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या है? माल्फिजियन बी, पीसीटी है और डीसीटी। कितना समझा? मेडुला के अंदर क्या है? लूप ऑफ एनले, कलेक्टिंग, लूप ऑफ एनले, कलेक्टिंग। अब थोड़े यहाँ पे डायग्राम देखो, ये रहा, ये रहा, ये अंदर हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये माल्फिजियन बॉडी है, ये कॉर्टेक्स से ऊपर का पार्ट, ये मैंने ठीक दी ऐसा करके, ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है। माल्फिजियन बॉडी किसके अंदर है? कॉर्टेक्स में। पीसीटी किसके अंदर है? कॉर्टेक्स में। लूप ऑफ एनले किसके अंदर आया है? मेडुला के अंदर। किसके अंदर आया? मेडुला। कलेक्टिंग डक्ट किसके अंदर आया है? डीसीटी भी किसमें होता है? कॉर्टेक्स में। डीसीटी भी किसमें होता है? कॉर्टेक्स में। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के नेफ्रॉन बनते हैं। यहाँ पे मैं दो टाइप के नेफ्रॉन बता रही हूँ लेकिन लिखा नहीं रही हूँ, तो तुम्हें याद रखना है। हम लोग देखते देखते पहले यहाँ पे देखो, ऐसा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ एनले शॉर्टली इसके अंदर पेनिट्रेट हो, ये पैरम किसके अंदर हो? मेडुला के अंदर। अगर शॉर्टली मेडुला के अंदर हुआ नेफ्रॉन, लूप ऑफ एनले अगर शॉर्टली मेडुला के अंदर हुआ, ये ज्यादा किसके अंदर है? कॉर्टेक्स के अंदर, और थोड़ा सा किसके अंदर है? मेडुला के अंदर। ऐसे नेफ्रॉन को बोलते हैं, ऐसे नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यहाँ पे लिखा दूँ, ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसा नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ एनले शॉर्टली मेडुला के अंदर डिप, शॉर्टली मेडुला के अंदर क्या डिप हो, वैसे नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब ये इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना दूँ, अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन को बना देते हैं कि ये रहा लूप ऑफ एनले, ये रहा लूप ऑफ एनले। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्या लूप ऑफ एनले शॉर्टली है? लूप ऑफ एनले बहुत शॉर्ट है बेटा, दिख रहा है? ये लूप ऑफ एनले शॉर्ट है। अगर तुम्हें कोई ऐसा नेफ्रॉन दिया गया जो उसका लूप ऑफ एनले शॉर्टली मेडुला के अंदर डीप हो, तो वो नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर तेरा लूप ऑफ एनले डीपली मेडुला के अंदर क्या हो? डीप हो, सिचुएटेड हो डीपली मेडुला के अंदर, ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन समझा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पहला पॉइंट समझा। पहला पॉइंट क्या है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का? लूप ऑफ एनले शॉर्टली डीप होगा किसके अंदर? मेडुला के अंदर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर लूप
लूप ऑफ एल मेडुला के अंदर, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तब ये 2 पॉइंट आपको मैं यहाँ पर रहता है। हम लोग क्या देखते थे, ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये क्या है एफरेंट आर्टरियोल, ये क्या बनाया, ग्लोमेरुलस बनाया, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस क्या है, माइन्यूट कैपिलरीज है, क्या है माइन्यूट कैपिलरीज है। अब ये क्या बनाया, इफरेंट आर्टरियोल बनाया, क्या बनाया, इफरेंट आर्टरियोल। अब ये इफरेंट आर्टरियोल बेटा क्या बनाता है पता है, ये इफरेंट आर्टरियोल, ये इफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे देखेंगे, मैं ब्लू से बना रही हूँ, ये ब्लू से बना रही हूँ, ठीक है। आर्टरियोल्स बता रही है, क्या बता रही है, आर्टरियोल्स बता रही है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स को डिनोट कर रही है, ब्लू कलर इसको डिनोट कर रहा है ब्लड वेसल्स को। अब यहाँ से निकला इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, इतना समझा। अब ये इफरेंट आर्टरियोल पूरे इसके ऊपर एक डेंस नेटवर्क बनाए, ये जाल दिख रहा है डेंस नेटवर्क का जाल, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्वेश्चन आता है बेटा व्हाट इज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये क्या हो गया, हम लोगों ने देखे एफरेंट आर्टरियोल आया, एफरेंट आर्टरियोल ने क्या करा, माइन्यूट नेटवर्क का जाल बनाया, अच्छे से समझ के लो। एफरेंट आर्टरियोल आया, माइन्यूट नेटवर्क का जाल बनाया, वो माइन्यूट नेटवर्क का जाल, अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोल रहे थे, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या बनाया, इफरेंट आर्टरियोल बनाया। वो इफरेंट आर्टरियोल अब क्या कर रहा है, पूरे नेफ्रॉन के ऊपर नेफ्रॉन को कवर कर रहा है, पूरे नेफ्रॉन को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। डायग्राम माइंड घूम रहा है यहाँ पे बना हुआ, ये समझ में आ रहा है, पूरे नेफ्रॉन को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोल रहे हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इतना समझा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसे कहते हैं। अच्छा अब तुम मुझे बताओ रफली के फ्लो ऑफ यूरिन। तो अभी हम लोग ने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन देखे ही है, अभी हमारा मेन टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन कैसे फॉर्म होता है, इट इज अ मेन टॉपिक। अभी हम लोग यूरिन फॉर्म होने के लिए क्या पढ़ने की जरूरत है ना, वो पढ़ लिए, किडनी पढ़ लिए, पूरे किडनी का स्ट्रक्चर देखे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर किडनी को देखे, किडनी को जूम करके माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, इलम, यूरेटर को देखे। अब यूरेटर के बाद हम लोग ने नेफ्रॉन को देखे, नेफ्रॉन के अंदर क्या था, ग्लोमेरुलस था, पहले इफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टरियोल, फिर उसके रोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, फिर उसके बाद लूप ऑफ एनले। लूप ऑफ एनले में कौन सा लूप ऑफ एनले आता है, पहले बोलो, पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ एनले, फिर उसके बाद पीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में आके ओपन होते, बहुत सारे नेफ्रॉन कहाँ आके ओपन होते, एक कलेक्टिंग डक्ट में। ऐसा प्रोजेक्शन दिख रहा है, ऐसा प्रोजेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा प्रोजेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे एक नेफ्रॉन आके जुड़ेगा, यहाँ पे दूसरा नेफ्रॉन आके जुड़ेगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ से मैंने ऐसा बना दिया, ये रहा डीसीटी, दूसरे नेफ्रॉन का ये रहा डीसीटी, दिखा डीसीटी। अब डीसीटी है तो फिर यहाँ पे नीचे क्या जाएगा, लूप ऑफ एनले जाएगा, यहाँ पे नीचे लूप ऑफ एनले जाएगा, फिर यहाँ से ऐसा बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा समझा। नेफ्रॉन यानी बहुत सारे नेफ्रॉन कहाँ पे आके जॉइंट होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, कहाँ पे आके जॉइंट होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, फिर वहाँ पे ओपन होता है, और वो यूरेटर से होके कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है, और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे ओपन होता है, यूरेथ्रा पे। अभी हम लोग ने सारा देख लिया, हम लोग ने मिचुरेशन का प्रोसेस देख लिया, कैसे मिचुरेशन होता है, कैसे माइंड को सिग्नल मिलता है कि मिचुरेशन कराना चाहिए। लेकिन अभी मेन